Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. I am Dr. Deepika Bhatia and I have completed PhD Biotechnology, and today in this video I'll be sharing with you that we at Gurukul Agri we are going to launch a new course for the preparation of FCI Assistant Grade 3 2022. So in this video we will be discussing about the complete pattern of the examination and syllabus and the few strategical tips as well with you people, so that with a particular focus आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके. तो FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है उसका जो अगर पैटर्न है जो वो ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, और वो दो फेजेस में डिवाइड होगा, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2. और जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो दोनों लैंग्वेजेस मींस बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा. 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके जो टोटल डिटेल्ड अगर मार्क्स की बात करें तो वो 100 मार्क्स का होगा. मींस हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा. अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/4 मार्क जो होगा वो डिडक्ट होगा, मींस 0.25 मार्क्स जो कि बहुत प्रेशियस है वो डिडक्ट होंगे. और जो ड्यूरेशन होगी इस एग्ज़ाम की वो 1 आवर होगी. और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम होगा दैट विल बी only the qualifying exam. फाइनल मेरिट लिस्ट बनते समय इस एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर नहीं होंगे. So this is the detail, the pattern of examination for the phase 1. अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 30 होंगे तो मार्क्स भी 30 हैं. ऑब्वियसली मीडियम जो होगा एग्ज़ाम का वो इंग्लिश होगा और ड्यूरेशन जो होगी 20 मिनट्स होगी. अगर रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की मैं बात आपसे करूँ तो 35 क्वेश्चंस दोनों में रहेंगे. और अगर मार्किंग की बात करें तो अगेन 35 मार्क्स ईच होंगे दोनों डोमेन्स के. बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश का जो मीडियम होगा पेपर का वो इंग्लिश होगा, बट बाकी जो दो यहाँ पर मॉड्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो बाइलिंगुअल होंगे और ड्यूरेशन 20 मिनट्स ईच होगी. तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो क्वेश्चन जो है टोटल 100 है, मार्क्स भी 100 हो गए और जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 1 आवर. तो ये जो था पैटर्न अभी जो हमने डिस्कस किया वो था फ़ेज़ 1 का. तो इस स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. तो सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिन्होंने फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा वही सिर्फ एलिजिबल होंगे फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए. अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है ट्विस्ट रहेगा फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम में. जो सब्जेक्ट्स रहेंगे अगेन वो इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, करंट इवेंट्स हैं, DI एंड जनरल एप्टीट्यूड. अगेन 0.25 मार्क्स जो होंगे वो नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर के. रॉन्ग अगर आप मार्क करेंगे आंसर तो वो डिडक्ट हो जाएंगे. और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन होंगे 120 रहेंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा. तो हमें ये बिल्कुल फोकस्ड रह के इसको प्रिपेयर करना होगा. और अगर मैं आपसे फ़ेज़ 2 के पेपर 2 की बात करूं तो उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का. तो यहाँ पे ट्विस्ट है क्योंकि आपको जो फर्दर आप मान सकते हो जो आपकी मेरिट में आपको ऊपर लेके जाएगा वो रहेगा पेपर 2, क्योंकि आप देख रहे हो आप एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है. तो हमें इस पेपर 2 को सॉल्व करते हुए फुली फोकस्ड रहना होगा. और आपसे बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना ये एग्ज़ाम फिल करते हैं तो आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी को चूज़ करने की ऑप्शन होती है. तो आप अपनी सब्जेक्ट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं. और अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइफ साइंसेस बेस्ड होते हैं. एग्रीकल्चर रहेगा, उसमें ज़ूलॉजी रहेगा और बॉटनी रहेगा. अगर ग्रुप बी के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री रहेगी, फिज़िकल साइंसेस में फिज़िक्स रहेगी और फिर से लाइफ साइंसेस का एग्रीकल्चर डोमेन उसमें होगा.
तो ये था पेपर 2 जो कि फेज़ 2 का है। ये चीज़ हमने डिस्कस की। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, तो हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो 120 मार्क्स का है और ड्यूरेशन इसकी भी 1 आवर ही होगी। सो नाउ दिस इज़ द क्रिस्प, बिकॉज जब आप इस सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है हमने यहाँ पे सिर्फ जो है हेडिंग्स मतलब दी हुई हैं, तो इनके अंदर बिकॉज अगर हम साइंसेस की बात करते हैं तो कोई भी जो एक टॉपिक है बेसिक से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक से हम एडवांस तक जाते हैं, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें, तो आपको बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। क्योंकि अगर आप फेज़ 2 के पेपर 2 की बात करें तो वो आपका लाइफ साइंसेस बेस्ड रहता है, और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि 60 क्वेश्चन जो हैं वो 120 मार्क्स के हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें एग्रीकल्चरल भी है, बॉटनी भी है, ज़ूलॉजी भी है। एग्रीकल्चरल में फर्दर आगे स्टैटिक्स रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चरल का, क्रॉप्स, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स, प्लांट प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रहेगी। अगर बॉटनी की बात करते हैं तो दैट विल बी इंक्लूडिंग द बेसिक्स, सेल बायोलॉजी, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है उसमें, डाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, लाइफ प्रोसेसेस रहेंगी उसमें सारी, और बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रहेगा। अगर मैं आपसे ज़ूलॉजी के पैटर्न की बात शेयर करती हूँ तो एनिमल, सेल एंड टिश्यू रहेगा उसमें, अगेन ऑर्गन सिस्टम है, हेरिडिटी है, वेरिएशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स रहेंगे। तो ये जो था पूरा एक क्रिस्प है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमें अपनी जो मेरिट होगी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर जो है अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि फेज़ 2 का जो पेपर 1 रहता है उसमें सारे ही कॉमनली क्वेश्चंस सभी के लिए इजी होते हैं अटैम्प्ट करने, क्योंकि सबका एक कॉमन बेस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, DI है, रीजनिंग एबिलिटी है, बट जो ट्विस्ट रहेगा, जो मेरिट को आप अपग्रेड करेगा, वो आपका पेपर 2 होगा। Being a biotechnologist and expert in the biology and zoology, I'll be teaching you here at Gurukul Agri for the preparation of FCI. I'll be teaching you the concept-based details of botany and zoology. And if we talk about the other pending domains, उसमें आपको जो है आपको सभी डोमेन्स के प्रिपरेशन के लिए गुरुकुल एग्री में हमारे पास एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको सारे ही डोमेन्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। आई नो यू ऑल आर मोटिवेटेड एंड फोकस्ड for the preparation of FCI, so we and you both will be we'll be sharing you the strategy with you कि आप इस पेपर को किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आई होप यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो डेफिनेटली, और अब हम जल्दी ही मिलेंगे फर्स्ट एक कंसेप्ट के साथ। So be ready for that. Till then, take care, goodbye, see you soon. Thank you.